आइए आज देखते हैं भारतीय संविधान का संक्षिप्त इतिहास। इसमें 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध। इसके बाद कंपनी ने अपना इसके बाद जो अंग्रेज वहाँ यहाँ पे जो कंपनी अपनी स्थापित किए हुए थे, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे एक्ट यहाँ पे अपने भारतीय देश में लागू हुए हैं। उसमें पहला एक्ट था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या क्या था? इसमें पहला तो यह था कि इसमें राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई थी। 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई और इसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और जो पहले गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। और इसमें मुंबई और मद्रास को भी गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। बंगाल का जो गवर्नर था उसके अधीन कर दिया गया था। और फिर इसके बाद 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और भारतीयों से रिश्वत और उपहार पर इसी एक्ट के अकॉर्डिंग प्रतिबंध लगा दिया गया। यह प्रश्न हर एक कंपटीशन के जो एग्जाम्स होते हैं हर उसमें आता है। तो 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वह वेरी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें गवर्नर जनरल पूछा जाता है तो वह थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स और 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। मुंबई और मद्रास को गवर्नर के अधीन कर दिया गया और भारतीयों से रिश्वत और उपहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि कोई भी कंपनी का कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी भारतीयों से कोई रिश्वत, कोई उपहार नहीं लेगा। इसके बाद 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट आया। उस पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था, कौन सी मुख्य बातें थी? इस पिट्स इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग दोहरी प्रशासन की व्यवस्था की गई, अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। यहाँ पे दो क्या बोलते हैं इसको, दोहरी प्रशासन की व्यवस्था की गई, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसमें देख रेख करता था। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें व्यापारिक मामलों के लिए था, ये जो है व्यापारिक मामलों तक ही सीमित था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है वह था राजनीतिक मामलों के लिए। तो यहाँ पर दोहरी प्रशासन की व्यवस्था की गई थी इस एक्ट के अकॉर्डिंग, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है 1793 ईस्वी का चार्टर। इसमें मुख्य बात यह थी कि इसमें बोर्डों के सदस्यों तथा कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाएगा वह भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था इसमें की गई थी कि भारतीय कोषागार से इनको वेतन दिया जाएगा। अब इन्होंने ऐसे चार्टर, ऐसे एक्ट जो लोग लेकर के आए जिन्हें भारतीयों को मानना भी पड़ा। बोर्डों के सदस्यों और कर्मचारियों को वेतन दी गई। अब काम तो इनका कर रहे हैं, लेकिन वेतन कौन देगा? भारतीयों के राजकोष से इनके लिए पैसा जाएगा। तो इस चार्टर में यह कहा गया कि बोर्ड के जितने भी सदस्य और कर्मचारी हैं उनको वेतन की व्यवस्था भारतीय राजकोष में से की जाएगी। इसके बाद आता है 1813 ईस्वी का चार्टर। इसके बाद 1813 ईस्वी का जो चार्टर आता है उसमें कहा गया कि चीन के साथ व्यापार, इसमें इस एक्ट के अकॉर्डिंग चीन के साथ इन्होंने व्यापार को जारी रखा, लेकिन भारत के साथ व्यापार का जो एकाधिकार है वह छीन लिया गया, वह समाप्त कर दिया गया। भारत के साथ ये व्यापार नहीं करेंगे, सिर्फ चीन के साथ ही व्यापार करेंगे। मुख्य बात यह थी। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह थी कि ईसाई जो पादरी थे, ईसाई पादरियों को भारत में आने की सुविधा भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग दी गई, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी ईसाई पादरी, कोई भी ईसाई धर्म का व्यक्ति भारत देश में आने की अनुमति उनको प्रदान नहीं थी। लेकिन इस चार्टर के बाद ईसाई पादरियों को भारत में आने की सुविधा भी उपलब्ध हो गई। इसके बाद 1833 ईस्वी का चार्टर आता है। इस चार्टर के अकॉर्डिंग कंपनी का जो व्यापार है वह उस व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी कंपनी व्यापार यहाँ से नहीं करेगी। दूसरी बात यह थी कि इसमें दास प्रथा का उन्मूलन किया गया, वह किया गया 1843 ईस्वी में। इसके बाद बंगाल का, अब मुख्य बात यह है कि अब यहाँ पे इन्होंने अपना जो
शिकंजा कसा, शासन का शिकंजा बहुत ज़बरदस्त। इन लोगों ने पहले तो बहुत सारे एक्ट ला कर के कस ही दिया था, लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या किया कि अभी तक तो बंगाल का गवर्नर जनरल था, लेकिन इस एक्ट के अकॉर्डिंग 1833 ईस्वी चार्टर के अकॉर्डिंग बंगाल की गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। यानी कि पूरे भारत देश का बना दिया, पूरे के पूरे भारत देश का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आगे और भी एक्ट देखेंगे।